हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त की हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सबके तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो सबके तरीके से देखें। चलें, करंट एनर्जी और पर्सन लेट्स सी चेक करते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो शूट करने की कोशिश करी है लेकिन पता नहीं क्यों वो रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर दोबारा से देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस एनर्जी में हैं, आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी फील्ड में क्या चल रहा है इस टाइम। टावर, ये पहले भी आया था। ठीक है, आप लोग के बीच चीज़ें एंड हो चुकी हैं, टावर मूवमेंट से गुजर रहा है आपका कनेक्शन। वॉक अवे सीन है, चीज़ें डिस्टेंस पे आ चुकी हैं और ये पर्सन और आप अपनी अपनी जगह एक सिंगल शो कर रहे हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा फोकस है अपने प्रैक्टिकल्स पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका भी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का भी। ठीक है, यहाँ पे एट ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है आप इमोशनली डिटैच और डिस्टेंस पे आ चुके हैं क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी जो रिजॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, चीज़ें आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक रही है जो सही नहीं हो पा रही थी, टू ऑफ कप्स। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लव अभी भी है इस कनेक्शन में। लव आपकी तरफ से भी है और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से भी है। ठीक है, दोनों की तरफ से मुझे यहाँ लव नजर आ रहा है, लेकिन दोनों ही इस वक्त अपने कैरियर को बना रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट जो हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, अपने आप को प्रैक्टिकली मजबूत कर रहे हैं। मनी के उससे के मतलब के अपने एसेट्स बना रहे हैं, या तो अपने प्रैक्टिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। अगर जॉब नहीं है तो जॉब सर्च कर रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को अपनी मजबूत करना। ठीक है, और कम्युनिकेशन नहीं है, इमोशनली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। ठीक है, ब्लॉकेजेस है, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा, खासतौर पे मुझे आपकी तरफ से आ, जैसे हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होता जा रहा है। आपने बहुत वेट करा, इन इमोशंस को रिटर्न बैक ये पर्सन आपको करेगा कभी, ये सोचकर आपने इस पर्सन का इंतजार बहुत करा। आप इस पर्सन से एक जेन्युइन और प्योर लव करते हुए आ रहे हैं, बहुत स्टार्ट से, शुरू से आप इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते रहे हैं और हमेशा आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन की तरह रहे। ठीक है, ये पर्सन इतना स्लो है, वन स्टेप एट ए टाइम लेता है, बहुत नाइट ऑफ पैंटिकल, इतना स्लोएस्ट नाइट होता है ये। बहुत आहिस्ता चलता है, बहुत आहिस्ता चलता है, बहुत स्लो चलता है। इस पर्सन की अप्रोच बहुत स्लो है आपको। आ, मतलब कि आपको नजर भी नहीं आ रहा कि ये पर्सन आपके लिए कुछ फील करता है। इतना अरसा गुजर गया, इतना वक्त गुजर गया कि अब आप यहाँ से जैसे अपनी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग जैसे डिसार्ड हो चुकी है। आपका, आपको वेट नहीं, आपको ये सब अजियत लगने लग गया। आपको अब ये लव नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है इंसान लव अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए करता है। अपने अपने पर्सन को जब इंसान चूज करता है तो एक हैप्पीनेस के लिए करता है, किसी बर्डन सब सिचुएशन या तो नेगेटिविटी के लिए नहीं करता। कि एक इंसान अपनी लाइफ में किसी पार्टनर के साथ भी और सारी प्रॉब्लम्स एक तनहा फेस कर रहा है, एक अकेला टाइम भी वो फेस कर रहा है, जब उसको अपने पर्सन की ज़रूरत है तब भी वो अकेला है और रिलेशनशिप को भी वो तन्हाई लेकर चल रहा है। चीज़ें मतलब कि आपने यहाँ से चीज़ों को वाइंड अप करना स्टार्ट कर दिया। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता जा रहा है। जिस जिस कदर आपने इस पर्सन का इंतजार करा है ये आप ही जान सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन एक मुझे सेल्फिश टाइप पर्सन नजर आ रहा है, बहुत अपनी सेल्फ पे फोकस रहता है, अपने पैंटिकल्स पे फोकस रहता है। ये बहुत ज्यादा अपने अपने इसकी लाइफ में जो इसके लिए प्रायोरिटीज हैं वो इसके लिए जरूरी है। ठीक है, इस पर्सन को पता है कनेक्शन बहुत ज्यादा इस वक्त एक एंडिंग से गुजर रहा है। ठीक है, इस एनर्जी फील्ड में इसको इस बात का एहसास है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड ये पर्सन हो सकता है। पेन फील हो रहा है, जो एंडिंग हो रही है इस कनेक्शन में, यहाँ पर फ्यूचर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। ये पेनफुल एंडिंग इस चीज़ को ये फील कर सकता है। ठीक है, टैन ऑफ सोट को और यहाँ पर मून की एनर्जी को, इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है। इसके ईगो के पीछे इसका तकलीफ है, इसकी पेन है। इस पर्सन को बैकस्टैपिंग टाइप फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस पर्सन को लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, इस वक्त इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है और आप इससे दूर जा रहे हैं, आप इसकी लाइफ में नहीं है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है,
लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लगेगा बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इसको इस एंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको शो ये कराना चाह रहा है इस वक्त, इसकी एनर्जी फील ऐसी है कि ये आपको दिखाए कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें। ये अपने प्रैक्टिकल पे फोकस है, ये अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, आपको ये चीज़ शो कराना चाहता है, ठीक है। डिफेंसिव हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे कम्युनिकेशन करने भी जाए तो आपको ऐसा लगता है कि बर्डन सम सिचुएशन, इससे बात करना, ये पर्सन आप, ये रिश्ता सिर्फ बर्डन के अलावा कुछ नहीं है, जस्टिस नहीं हो सकता इस कनेक्शन में कभी भी। आपको अभी इस मतलब किस ये पर्सन जितना अपने ईगो को अभी मेंटेन रख पा रहा है ना वो कर रहा है, इसकी एनर्जी में अभी भी ये है कि अभी भी ईगो मेंटेन कर सकता है, अभी भी ये अपनी नेगेटिविटी को जितना चला सकता है उतना चला रहा है, ठीक है। अभी भी आप इसको अप्रोच करने जाए तो कभी शो नहीं करेगा कि आपसे बात करना चाह रहा था या आपसे कनेक्ट होना चाह रहा था, डिफेंसिव नेचर ही रहेगा, आपको इग्नोर ही करेगा, आपको वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट नहीं देगा, अभी भी नहीं देगा, ठीक है। जबकि चीजें खत्म हो रही है, ठीक है। आपको ये कनेक्शन बर्डन के अलावा कुछ नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में जस्टिस आना इम्पॉसिबल है। लेट्स सी, 10 ऑफ कप्स ड्रीम कर रहा है आपके साथ, 10 ऑफ कप्स हो, फैमिली हो, इस पर्सन को इमोशनली नीड हो रही है, इमोशंस की नीड है, बहुत ज्यादा विजडम गेन हो रहा है कि यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लैरिटी है यहाँ पर। ये मत समझे कि ये अनजान है, ये मत समझे कि इसको कुछ पता नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा, इसके पास क्लैरिटी है, डिफेंसिव है, इगोस्टिक है, अभी भी अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा है। कनेक्शन एंड हो चुका है, देख रहा है चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, कनेक्शन खत्म नहीं, खत्म हो चुका है, एक वॉक अवे सीन है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल आप अपने रास्ते अलग कर रहे हैं, ये चीज देख रहा है, इसको आपके लिए क्लैरिटी भी है कि आप एक अच्छे अच्छे आप काफी ज्यादा विजडम वाले पर्सन हैं, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका इसके साथ कनेक्ट होना फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, ये बात इसको बहुत अच्छे से पता है, क्लैरिटी काफी ज्यादा है, आपकी सोच से भी ज्यादा, अगर आप ये समझ रहे हैं कंफ्यूजन नहीं, इस टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है ये आपके लिए, ठीक है। इसकी एनर्जी में इसके पास क्लैरिटी है आपके लिए। लेकिन अब जो इसको समझ में आ रहा है ना वो उसके लिए बर्डन सम है, ठीक है। क्योंकि पास्ट, इसका पास्ट का जो इसका बिहेवियर था, फीलिंग ऑफ लॉस में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसकी, इसको जरूरत है आपकी, आप तो पास्ट में इसको खुद समझते थे तो आप खुद क्यों नहीं समझ रहे, मतलब कि आप इसको प्लीज करें, अप्रोच करें, आप इसका एक बिहेवियर देख रहे हैं कि ये आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट नहीं होना चाह रहा, लेकिन इसने आपका पास्ट वाला बिहेवियर एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अभी भी आपको पास्ट की तरह एक पास्ट के सांचे में ढालना चाहता है कि आप पास्ट की तरह इसको अप्रोच करें, इससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, चीज़ों को आप सेटलमेंट पे लेकर आएँ और अपने अपने मतलब कि अपने तरीके से लेकर आएँ, आप अपने तरीके से इसको अप्रोच करें। फीलिंग ऑफ लॉस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली स्टकनेस का शिकार है, बहुत ज़्यादा कुछ खास खुश नहीं है, अफसरदा है, ठीक है। 4 ऑफ सोट के साथ 24/7 सोच रहा है आपके बारे में कंटिन्यूसली, इसकी सोचें चली जा रही है, घड़ी की सुइयों के साथ आपके बारे में सोच रही पर्सन, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आप अपनी पावर में है इस वक्त, आपको आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है, ठीक है। आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त आपके लिए। एम्पर, काफी ज्यादा एम्पर, इगोस्टिक, यहाँ पर आप लोग के लिए चैलेंज, इसका पर्सन का बहुत ज्यादा ईगो बना हुआ है, बहुत ज्यादा इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी हुई है, बहुत ज्यादा अभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसका जो ईगोस्टिक, बहुत ज्यादा इसका रिस्पॉन्सिबल होना, अपने काम को ध्यान देना, अपने काम में बिजी रहना, उसकी वजह से इसका ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका है, मतलब कि जो आप लोग के बीच जो दरार आई है ना, ये आपको प्योरिटी ना देकर ये दूसरी चीजों को प्योरिटी देता है, आपके लिए पैशन अभी भी है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, लव है होल्ड बैक कर रहा है, अभी भी आपके आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, अभी भी चीजों को होल्ड बैक करने में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज्यादा अपने अपने कैरियर फोकस होना, अपने अदर चीजों को, अदर एरियाज को बहुत ज्यादा तवज्जो देना आपसे भी ज्यादा, ठीक है। इसकी वजह से ये कनेक्शन खत्म हुआ है, सही टाइम पे ही अगर आपकी तरफ एक्शन लेता तो कनेक्शन अभी सही होता, उसके अंदर कुछ गुंजाइश होती, ठीक है। डिस्टर्बनेस हर कनेक्शन में आती है, अच्छे बुरे सारे कनेक्शन में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ये एक इतने बुरे तरीके से आप लोग अलहदा ना होते, या तो इतना यहाँ पर डिसार्ड और हर्ट ना होते इस पर्सन से, इतना यहाँ पर आपने जो एफर्ट करी वो सब बर्बाद हो गई, बिल्कुल। यहाँ पे दी चैरियट, मैंने कहा ये पर्सन चीजें चाहता है आगे बढ़े, लेकिन अपना ईगो, अपना 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 ईगोस्टिक बिहेवियर वो इसका कायम है, ठीक है।
चैरियट के साथ चाहता है इस कनेक्शन में मूवमेंट करना। डेविल ऑब्सेसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा पैशन, लव, केयर आपकी तरफ फील कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा आपके लिए अर्ज फील हो रही है, ठीक है। आपकी आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है इन दिनों, कुछ नया चार्म देख पा रहा है। आप अपनी जो आप जो यहाँ पर आप अपनी जो एक उसमें आप जो अपनी एक आपकी जो एक अपनी पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, जो पास्ट में नहीं थी। आप इमोशनली एक फूल पर्सन की तरह रहे पास्ट में, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा वेट करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी पास्ट की रही है, बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है आपने। अपना इन्वेस्ट करने के बाद आप वहां से आउटकम का वेट कर रहे थे, लेकिन वो आपको नहीं मिला। ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इसकी एनर्जी में है इस कनेक्शन में आगे बढ़ना। ये अब सोच रहा है कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है, बेहद डिस्टर्ब हो चुका है। टू ऑफ फैंस, ये इसलिए चुप है, इसको नहीं पता यहाँ पर किस तरफ इसको जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपकी तरफ मूव ले तो क्या होगा, अगर आपको एक्सप्लेन करे या तो अभी अपनी प्रॉब्लम आपको बताए या तो आपके आपके सामने अपने लव को एक्सेप्ट कर ले या तो आपको मनाए, तो क्या इसका फ्यूचर बेहतर है। मून की एनर्जी है, ये पर्सन सोच रहा है क्या, ये जो मून की एनर्जी है इस पर्सन को फेयरफुल बना रही है, ठीक है। डिफेंसिव इसलिए हो रहा है कि इतना आपको इसने वेट कराने के बाद या इतना आपका टाइम वेस्ट करने के बाद, जब आप इसको मना रहे थे, जब आप इसको समझाना चाह रहे थे, तब तो इसने समझा नहीं। और अगर अब ये आता है तो आप इसके साथ एक रिवेंजफुल एनर्जी में तो नहीं हो जाएंगे, बहुत हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, समझने की कोशिश कर रहा है इसको करना क्या चाहिए, इस कनेक्शन को कंप्लीटली इसको डन करके खत्म कर देना चाहिए। खत्म तो कर दे, लेकिन इसकी जो डिजायर है ना आपके साथ, जो कनेक्शन फील करता है, वो इसको दूर नहीं जाने दे रहा है। इसने दूर जाने की कोशिश की है आपसे, लेकिन इसके लिए आपका लव, जो आपने इसको लव दिया, केयर दिया, टेंशन दी, वो इसके लिए बर्डन सम की तरह है, वो इसको कहीं और से नहीं मिल सकती। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, प्रैक्टिकलिटी से भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अट्रैक्शन देख रहा है, और वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, हर तरीके से एडमायर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको अब समझ में नहीं आ रहा, श्योर नहीं है, आपकी तरफ आ तो जाए लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या है। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा फेयरफुल एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस वक्त की क्या एनर्जी है, पर्सन किस एनर्जी फील में है। टीम वर्क करना चाहता है, ये चाहता है आप भी इसके साथ एक टीम वर्क की तरह चलें। अगर ये आपके पास आए तो आप इस पर्सन को जगल ना करें, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में शायद कोई और भी है, इसलिए थोड़ा सा फेयरफुल है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, थोड़ा सा फेयरफुल सिचुएशन में है। किंग ऑफ फैंस की एनर्जी में अट्रैक्शन और पैशन तो है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप इस पर्सन के अलावा कोई और है, मतलब कि अब आप सिर्फ इसका ही वेट नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कुछ और भी आ चुका है, आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं। थ्री ऑफ फैंस, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है इसने, ठीक है, कुछ डिसीजन मेकिंग करने के लिए रेडी हो चुका है, कमोर्टर की तरफ मूव करना चाह रहा है। अपनी लाइफ में भी बर्डन सम सिचुएशन और एक अकेले रहने से थक चुका है, ये अब कुछ डिसाइड करना चाहता है अपनी लाइफ के लिए, अपने एक मेन डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। अगर फैमिली बनानी है तो फैमिली बनाने के लिए, अगर मैरिज की वजह से कनेक्शन डिस्टर्ब था या तो कनेक्शन स्टक था, तो अब मैरिज के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन कुछ डिसाइड करना है इसको, ठीक है, कंप्लीटली इसको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है। क्लैरिफाई एम्पर, बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाला पर्सन है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये जैसे मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लाइफ में इसके ऊपर है, अपनी फैमिली की, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। इसके पास बहुत कुछ है इसकी ज़िंदगी में करने को, इसने पास में बहुत ज़्यादा आप लोग की जो एक चैलेंज बना हुआ है ना इस रिलेशनशिप का, ये बहुत ज़्यादा आपको एक इनफ जो आपको इसको तवज्जो देनी चाहिए, या इनफ जो आपके ऊपर इस पर्सन का फोकस होना चाहिए, वो नहीं रहता, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत कुछ है। अपना जॉब, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, पेरेंट्स, सब इसके ऊपर डिपेंड है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तभी आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा खड़ूस एक अड़ियल सा पर्सन है ये, ठीक है। कैरेक्टर चैरियट,
फोर ऑफ फैंस बिल्कुल अपनी मैरिज के लिए कुछ सोच रहा है। मैंने कहा ना, अगर यहाँ पर कुछ मैरिज के लिए प्रॉब्लम थी या मैरिज कोई इसके लिए कमिटमेंट फोबिक था, अपनी मैरिज से भागता था, तो यहाँ पर कुछ सोच रहा है अपनी लाइफ में, अब मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने जब ये मैरिज और कमिटमेंट मांगी तो बहुत ज़्यादा फाइट रही, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, मेंटली आर्ग्यूमेंट रही। कुछ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपके आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ लेकर कदम बढ़ाना चाहता है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, ठीक है। इस कनेक्शन से होप करता हुआ ये पर्सन मुझे नजर आ रहा है इस वक्त। इसकी एनर्जी फील में ये काफी ज्यादा होपफुल है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर ये होप करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, इसको होप है आपसे और इस कनेक्शन से, बिल्कुल विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है। अब अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा डिनायल पे था, पास्ट में बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा था, तो अभी अब कुछ यहाँ पर स्टेबल चाहता है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अपने अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, अपने जैसे आप परफेक्ट पार्टनर की तरह है। नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आप इंडिपेंडेंट हैं, अपना मनी अर्न कर रहे हैं या तो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, एक सिंपल वे में आपकी लाइफ में ग्रोथ है, ठीक है। काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है, आप अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो क्लियर हो चुका है, मैंने कहा ना इसके पास क्लैरिटी है। मुझे आपका यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी चेक कर लेते हैं, क्या आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड। आपके पर्सन को काफी ज्यादा सडनली रियलाइज भी हो रहा है इस कनेक्शन का पोटेंशियल और आपका भी पोटेंशियल, ठीक है। आपके पर्सन ने पास में तो आसानी इस पर्सन ने मिसबिहेवियर करा इस कनेक्शन को, जैसे वो वैल्यू नहीं दी, वो वर्थ नहीं दी। अब यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ रहा है, एक प्रैक्टिकली सोच से भी सोचे तो आप इसको बहुत परफेक्ट पार्टनर लग रहे हैं, लेकिन अपनी सोचे अभी भी आपको नहीं बता रहा, डिफेंसिव है, इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल भी आपके साथ स्मूथ कम्युनिकेशन में नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त। सेवन ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आप आज भी एक दिल के इस कोने पे कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, आप इसको शो नहीं कर रहे कि आप इसका वेट कर रहे हैं, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस मुझे नजर आ रहे हैं। जजमेंट, यहाँ पे आप डिवाइन से जजमेंट कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में जजमेंट चाहिए डिवाइन से, आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन हो। सेकंड चांस आप आज भी चाहते हैं। पेज ऑफ फ्रेंड्स के साथ आपकी तरफ और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, आपके पास कम्युनिकेशन तो आ रही है इस पर्सन की तरफ से। आप अगर जिस कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे वो कम्युनिकेशन मुझे एट ऑफ फ्रेंड्स के साथ आपकी तरफ आते हुए नजर आ रही है। बहुत अट्रैक्टिव हुआ हुआ ये पर्सन, दी एम्प्रेस। आप काफी ज्यादा एक मतलब कि एक एम्प्रेस वाली पोजीशन पे, आपने जितना अपने आप को स्टेबल कर लिया है, बहुत ज्यादा आपके पास स्टेबिलिटी आ चुकी है। आप विजडम से यहाँ पर आप अपना एक विजडम होल्ड करते हैं, अपनी विजडम से आप लेकर चल रहे हैं आप अपने आप को, ठीक है। लेकिन जगल कर रहे हैं, आपके पास एक से ज्यादा एक और भी कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट बन रहा है, कोई एक और पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में आ चुका है। यहाँ पे पेज ऑफ वेंथ की जो एनर्जी है किसी और पर्सन की, आप काफी ज्यादा जगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसका भी वेट कर रहे हैं कि इसकी तरफ से कम्युनिकेशन आ जाए। अपने आप को भी आपने बहुत ज्यादा स्टेबल रखा हुआ है और यहाँ पे हेरोफेन से बहुत ज्यादा विजडम गेन हो चुका है। कहीं ना कहीं आप अगर सोच रहे हैं तो ये नया पर्सन को भी डील कर रहे हैं, आप इस पर्सन का भी वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं जो आपका पास्ट है वहाँ पे जजमेंट और कुछ क्लैरिटी आ जाए, लेकिन आपकी एनर्जी फील्ड में कोई और पर्सन भी है। मुझे यहाँ पर आप जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इमोशनली असल में पता है कि इस पर्सन से डिटैच हो गए हैं, आप इसलिए जगल कर रहे हैं, आपने कभी जिंदगी में नहीं किया, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एस ऑफ कप, ठीक है। अपनी लाइफ में एस ऑफ कप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका मुझे लक फॉर्च्यून करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपका लक राइज कर रहा है, ठीक है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी तरफ एक से ज़्यादा और लोग आ सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। देखते हैं आपके लिए इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है। द पावर ऑफ पर्पस, ठीक है। आपका कोई पर्पस है इस लाइफ टाइम में, जब आप यहाँ पर आए हैं तो कोई पर्पस लेकर आए हैं। आपको डिवाइन ने यहाँ पर अभी इस वक्त सेल्फ फोकस इसलिए किया, आप किसी अपने पर्पस को आप जिसको फोकस कर सकें, आपका कोई लाइफ पाथ है, आपको उसके ऊपर चलना है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी लव लाइफ जितनी डिस्टर्ब रही ना, आपको इतना अच्छा पर्सन मिलेगा, ठीक ठीक है। टेंडर एम्ब्रेस, कोई आपका बहुत ज्यादा साथ निभाने वाला, कंप्लीटली आपको प्रोटेक्ट करने वाला, कंप्लीटली आपको समझने वाला, ऐसा पर्सन आपको मिलेगा। द मशीन, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई टाइम चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की मुझे दोनों इमेजेस से एक वाइब मिल रही है। द मशीन मतलब कि कुछ आपका टाइम जो आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है ना, आपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब टाइम अपनी लाइफ में अपने चाइल्डहुड से शायद आपने एक्सपीरियंस करा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा आपका वूंडेड रहा है चाइल्डहुड। आप
एक इस कनेक्शन से, अपने अपने आप रिलेशनशिप से, अपनी लव लाइफ से काफ़ी ज़्यादा वुंडेड रहे हैं। आपने जहाँ भी इमोशनली कनेक्शन बनाया वहाँ से आपको जैसे कुछ सीखने को मिला, ठीक है। अवेकनिंग जीनियस, आपकी इस टाइम पे कोई अवेकनिंग की जा रही है, आप एक जीनियस की तरह हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ यहाँ पर है, आपको कहा जा रहा है अपने सेल्फ पे फोकस करें, आपको वो चीज़ जानना ज़रूरी है अपने अंदर, ठीक है। इनटू मी आई सी, ठीक है, कुछ देखें आप अपने अंदर। कॉल ऑफ द म्यूजिक, आपको कहा जा रहा है रिलैक्स हो जाए, चिल हो जाए, जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपको किसी भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, ठीक है। स्पिरिट और ग्रेटिट्यूड, ये डिवाइन को और स्पिरिट को ग्रेटिट्यूड फील करवाएं, मतलब कि शुक्र करें अपने रब का, ठीक है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें, आप यहाँ पर शिकायतें मत करें, बार बार कंप्लेनिंग मत बने। इस कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ, जो आपकी लाइफ से हो रहा है, आप स्टार सीड हो सकते हैं। बहुत स्टार सीड बचपन से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखता है, ठीक है। स्टार सीड्स उसको कहते हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं वो आपकी डेस्टिनी थी, आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसके ऊपर आपको बहुत कुछ सिखा कर आपको लाइफ पाथ पे लाना था डिवाइन ने, ठीक है। जैसे हम हीरा होता है कोयले की कान में, वो तराश कर हीरा बनता है, तो यहाँ पर आपका भी कोई पर्पस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।